हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से जुड़े हुए मीनिंग के बारे में। काफ़ी लंबे समय से एक कोरोना काल चलता आ रहा है। कोरोना काल इसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसने दुनिया के बहुत सारे देशों को इंक्लूडिंग इंडिया को सबको परेशान कर रखा है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वजह से दुनिया में कई लाखों लोगों की जानें गई हैं। अभी भी कई लोग हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं। इसकी वजह से दुनिया के कई सारे देशों को बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा भी हुआ है कि देश की जीडीपी तक गिर चुकी है। मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इन कुछ महीनों के अंदर हमने कोरोना से जुड़े हुए कई तरह के मीनिंग पाए, या यूँ कह सकते हैं कि हमने इस तरह कई तरह के मीनिंग सुने, जो कि हमें लगा कि हाँ, क्यों नहीं हम आपको बताना चाहिए कि इनके मीनिंग क्या हैं। क्यों कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने पहली बार सुने, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ थे पर हमने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो कोरोना से जुड़े हुए मीनिंग है, मुझे लगा कि हमें बताने चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक सीरीज जिसके अंदर मैं कोरोना से जुड़े हुए मीनिंग के बारे में बताऊँगा। चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करते और बात करते हैं कोरोना से जुड़े हुए मीनिंग्स के बारे में। इनका मतलब क्या है और इनको कहाँ किस तरह से यूज़ करा जाता है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस एक बहुत पॉपुलर वायरस बन चुका है आज की डेट में। हालांकि मैं इसके बारे में एक जरूर बात बताना चाहूँगा। जो कोरोना वायरस है ये अभी नहीं आया है, ये बहुत लंबे समय से हमारी दुनिया में है और पूरी दुनिया में कई जगह पे। जो हमारा कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसे वायरसेस होते हैं जो एक कोरोना वायरस भी पूरी फैमिली की तरफ चलता है। इसमें कई तरह के वायरस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वायरस हैं वो हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में नया वायरस आया है उसका नाम कोरोना वायरस हम बोल जरूर रहे हैं, पर वो कोरोना वायरस नहीं है। तो पहले मैंने बताया कि कोरोना वायरस अभी नहीं, कोरोना वायरस बहुत लंबे समय से जो स्पेशली हमारी कोल्ड की या सांस से रिलेटेड बीमारी करता है, ठीक है। कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ एक वायरस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है कोविड-19। यस, कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस फैमिली का एक हिस्सा है। तो कोविड-19 के अंदर होता क्या है, यह एक ऐसा वायरस है जो कि अभी एक एडवांस रूप में आया है या नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका इलाज अभी नहीं खोज पाए हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के एक नया वायरस है। कोरोना वायरस के बारे में अगर एक बात कहें तो कोरोना वायरस के अंदर हम जुकाम और खांसी जैसी चीज़ें हमें होती हैं जो नॉर्मल शो करता है, पर कोविड-19 एक नया वायरस है जो कि कोरोना वायरस फैमिली का एक हिस्सा है और अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी तक हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसको हमने कोविड-19 नाम दिया है, आई मीन मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको कोविड-19 नाम दिया है क्योंकि कोविड-19 एक वायरस, एक नया वायरस है जो कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये है हमारा कोविड-19 के बारे में। चलिए बात करते नहीं, और बहुत सारे इसके अंदर हमारे साथ हैं जो आजकल चल रहे हैं। चलिए, सबसे फेमस हमने बहुत सारे वर्ड सुने कोरोना वायरस के बारे में सुना, जब से कोरोना मार्केट में आया, जब से इसके बारे में पता लगा, या फिर कोविड-19 के बारे में सुना, तो बहुत फेमस वर्ड, बहुत ऐसे ऐसे वर्ड थे जो हमने बहुत सुने, जिनमें से जैसे मैं आपको कुछ और वर्ड बता रहा हूँ, जैसे कि क्वारंटाइन। क्वारंटाइन एक मेडिकल टर्म्स कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति या जानवर को किसी विशेष जगह पर एक निश्चित अंतराल के लिए निगरानी के लिए रखा जाए ताकि कोई इन्फेक्शन जो एक से दूसरे में फैलता हो ना फैल सके। इस तरह की कंडीशन को हम क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन का मतलब ही यही है कि आप लोगों से दूर रहें ताकि वो बीमारी दूसरे तक ना जा पाए, ठीक है। तो जब हमने क्वारंटाइन की बात करी तो इसके साथ एक मीनिंग और आता है, वो भी जान लेते हैं, वो है सेल्फ क्वारंटाइन। सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब क्या है? सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब होता है कुछ समय के लिए अपने आप को दूसरों के टच में ना आने देना ताकि किसी फैलने वाली बीमारी से बचाव हो सके। यानी कि चाहे वो बीमारी आपके थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना वो इसी वजह से होता है ताकि आप वो, और सेल्फ क्वारंटाइन स्पेशली उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो संदिग्ध हो। संदिग्ध मतलब जिन पे ये शक हो कि ये बीमार हो सकते हैं। तो जब भी हमें लगता है कि हमें हल्का सा फ्लू है, बीमारी है, या हमें लगता है कि हम इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो उसमें सेल्फ क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है कि हम सेल्फ क्वारंटाइन, अगर बीमारी बढ़ती है तो उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया मीनिंग बहुत ज़्यादा चला था जो हमने सुना, वो है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब क्या होता है? कंटेजियस माने होता है ऐसी संक्रमण या बीमारी जो एक दूसरे को छूने से हो, ठीक है। इसलिए से कंटेजियस का नाम दिया गया मेडिकल टर्म्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मीनिंग हम लोगों ने इस बीमारी के अंदर पाए या सुने। तो एक कॉमन मीनिंग और फेमस मीनिंग भी हमने सुना जिसका नाम था सोशल डिस्टेंसिंग।
सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी बनाना ताकि संक्रमण आपको ना हो या फिर आपके थ्रू किसी और को ना हो जाए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा जाता है कि आप थोड़ा लोगों से दूर रहें ताकि बीमारी दूसरों में ना फैल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं और मीनिंग जानते हैं। वो है पेंडेमिक। अब पेंडेमिक जो होता है, पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मीनिंग था, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आया, जब भी न्यूज़ दिखते थे ज़्यादा सुनने को मिल रहा था। ये क्या होता है? ये एक सर्वव्यापी महामारी मानी जाती है। सर्वव्यापी महामारी एक ऐसी बीमारी जो बड़े रूप से बहुत बड़े लेवल पर फैल जाए, या कई देशों को फैलने वाली बीमारी भी इसे कह सकते हैं, जो एक टाइम में फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मीनिंग है, वो है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है सामुदायिक फैलाव। मतलब जब बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि बड़े एक साथ बड़े और आसपास के जगह समूह को में फैलने वाली बीमारी, जो एक साथ फैले, बड़े लेवल पे फैले और कई समूह में फैले, उसे कहते हैं हम कम्युनिटी स्प्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मीनिंग है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस माने क्या होता है? सर्वप्रथम केस, बीमारी का सबसे पहला केस। यानी जब कोई बीमारी आई, हालांकि इसको बारे में कहा जाता है कि शायद ये नवंबर दिसंबर में शायद ये चीन में आई थी। मेरे को उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, शायद नवंबर दिसंबर में आई थी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया में फैली। तो जो सर्वप्रथम केस जो पाया गया था वो चीन के अंदर पाया गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे बीमारी, ये वायरस हर जगह फैलता चले गया। तो इसको कहते हैं इंडेक्स केस। इसी तरीके से जो इंडेक्स, एक और मीनिंग होता है इंडेक्स पेशेंट। अब जो इंडेक्स पेशेंट होता है उसमें होता क्या है? इंडेक्स पेशेंट में माने क्या होता है कि जो सबसे पहला बीमारी का पहला मरीज होता है, जो बीमारी का सबसे पहला मरीज होता है उसे कहते हैं हम इंडेक्स पेशेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हॉटस्पॉट। ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था, अभी हमारे दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। इंडिया के अंदर कई जगह पे हॉटस्पॉट बनाए गए थे, ग्रीन जोन, वाइट, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन को हॉटस्पॉट का नाम दिया गया था। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट माने होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह। सबसे ज़्यादा प्रभावित जगह मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। वैसे इसका मीनिंग गर्म जगह होता है। ठीक है, गर्म जगह, जैसे कहीं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है उसको गर्म होता है, लेकिन बीमारी के इस समय में इसको एक नाम दिया गया हॉटस्पॉट की। यहाँ पे बीमारी का रूप ज़्यादा है, या किसी जगह पे टेम्परेचर का होना तो नॉर्मली माना जाता है इसका, लेकिन हॉटस्पॉट ये वाला हॉटस्पॉट नहीं, इसका मतलब किसी जगह पे किसी चीज़ का संक्रमण ज़्यादा होना माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका एक और मीनिंग जिसका नाम है इनफेक्शियस। इनफेक्शियस माने क्या होता है? इन्फेक्शियस माने होता है एक, ये वैसे एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ऐसी बीमारी मानी जाती है जो कि एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती हो, मतलब जो ट्रांसमिट कर सके एक से दूसरे के अंदर, जैसे कि कोरोना हो गया, टीबी हो गया, इबोला, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्फेक्शियस केस हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक माने महामारी, यानी कि बहुत बड़ी लेवल पे फैलने वाली बीमारी को महामारी का नाम दिया जाता है। तो ये एक एपिडेमिक है, जैसे हमारा कोरोना फैला हुआ है। इससे पहले हमने प्लेग के बारे में सुना, वो भी इसी तरह से था। तो जो बीमारी बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है उसे महामारी कहते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक निश्चित समय में सामाजिक तौर पर फैलने वाली बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैल जाती है उसको भी एपिडेमिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे मीनिंग इसमें हमने इस बार सुने हैं इनके बारे में, तो जानते हैं वो क्या है। एक है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने किसी व्यक्ति के टच में आ गया हो जो कि फैलने वाली बीमारी से ग्रसित हो, उसका पता लगाना और क्वारंटाइन करना या फिर ट्रीट करना ताकि वो बीमार ना हो जाए और किसी को और को बीमार ना कर दे, इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बात जैसे कि आपने देखा होगा, किसी को सुना होगा कि वो उसके टच में आ गया तो उसकी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया, उसका पता लगाया कि वो व्यक्ति किस किस से मिला था जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं, उनको ट्रेस करते हैं, उनको पता लगाते हैं, फिर उनको क्वारंटाइन करते हैं, है ना, ताकि वो बीमार ना हो जाए, अगर हो तो किसी और को बीमार ना कर दें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है फॉर्मिटीज़। फॉर्मिटीज़ भी बहुत ही कॉमन मीनिंग पाया गया था आजकल, जो बहुत ज़्यादा सुना हम लोगों ने। ये भी कोरोना से रिलेटेड बड़ा पॉपुलर वर्ड निकला। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु जो इन्फेक्शन को कैरी कर सकता हो, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, हमारे बाल हो गए, है ना। इस कहा जाता है ना कि जब आप बाहर जाते हैं तो अपना सर ढक लीजिए, कपड़ों आपके धो लीजिए, इस तरह के वर्ड। जो चीज़ बीमारी का कैरियर बन सकता है, जो कि बीमारी को दाएं बाएं ले जा सकता है, उसे हम फॉर्मिटीज़ कहते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे सामने एक और वर्ड, इसका नाम है आउटब्रेक। आउटब्रेक माने होता है अचानक से,
किसी चीज का आना या होना जो कोई नहीं चाहता है कि आए। ऐसी कोई भी चीज हो जाता है कोई ना, जिसके लिए लोग तैयार ना हो पहले से, ऐसी चीज को हम कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल ना की जा सकने वाली बीमारी या जंग, इसे हम आउटब्रेक कहते हैं। आउटब्रेक बहुत फेमस हुआ था वर्ड। चलिए आगे और चलते हैं, जिसके अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कमी पाई गई थी और इंडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बनी थी कि यार ये चीज़ की कमी हो रही है, वो है पीपीई। आपने सुना होगा पीपीई की कमी है, पीपीई की कमी है, इसकी बहुत ज़रूरत है, लोग ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी हो रही है। तो ये क्या होता है? पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसके अंदर हमारे वो चीज़ें होती हैं जो स्वयं को बचाव देने वाली कह सकते हैं, यानी स्वयं को बचाव देने वाली ड्रेस या उपकरण आदि, जो कि हम लोगों को बचाव दे सकते हैं या उन लोगों को बचाव दे सकते हैं जो किसी ऐसी बीमारी के अंदर में शामिल है ट्रीट करने के लिए, कि वो फैल सकने वाली बीमारी हो। तो इस तरह की बीमारी में शामिल जो होते हैं उनको ये चीज़ दी जाती है। इसको इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है? इसमें बॉडी सूट होता है जो पूरी बॉडी को ढक सकता है, हुड ड्रैप होता है जो हमारे सर को ढक सकता है, ठीक है। हमारे शू कवर होते हैं, शू कवर यानी पैर को, जिससे पैर ढक सकता है। गूगल्स होते हैं, हमारी आंखों को ढकने के लिए होते हैं। हैंड ग्लव्स होते हैं, ठीक है। हमारा वेस्ट डिस्पोजल होता है, ताकि जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो वेस्ट चीज़ को हम डिस्पोजल में डाल सकें, फेंक सकें। और फेस मास्क और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हमारी होती हैं, जिससे हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बहुत कॉमन है और बड़ी अच्छी बात यह है कि इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। और हमने, जैसे कि मुझे पता लगा न्यूज़ के थ्रू, कि 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट हम पर डे बना पा रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हमारे यहाँ बन पा रही है। 2 लाख पर डे, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन तो वैसे आप लोगों ने पक्का सुना ही होगा, लेकिन आजकल इसकी बात भी बहुत चल रही है कि दवाई बनी कि नहीं बनी। तो वैक्सीन माने होता है दवाई हमारी। दवाई के बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रायल, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी दवाई बनाई है, तो ह्यूमन ट्रायल की बात करेंगे। ह्यूमन ट्रायल करेंगे, ह्यूमन ट्रायल हो चुका है या करने वाले हैं। ये ह्यूमन ट्रायल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रायल का मतलब होता है एक प्रकार का शोध जो लोगों पर किया जाता है, यह जानने के लिए कि जो शोध किया गया है वो सही काम कर रहा है या नहीं है। तो जब ये ह्यूमन ट्रायल होते हैं, दवाई बनती है, उनके ट्रायल चलते हैं लोगों के ऊपर, और ये जानने के लिए कि वो दवा सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन चालू होता है बड़े लेवल पर। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रायल। वो कुछ भी चीज़ अब नहीं बनती तो ह्यूमन ट्रायल के लिए वो दी जाती हैं, की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात हम करते हैं एक जो बहुत लेटेस्ट मीनिंग माना गया हमारे लिए, वो है कोरोना वॉरियर। अब कोरोना वॉरियर का मतलब क्या होता है? कोरोना वॉरियर मतलब वायरस से लड़ने वाले योद्धा, यानी जो जिनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं हम लोगों को बचाने के लिए कोरोना के अंदर, वो सारे के सारे कोरोना वॉरियर कहलाते हैं। इसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, पुलिस भी है, ऐसे एनजीओज भी हैं जो लोगों की हेल्प करने में जुटे हुए हैं। इस आपातकाल में लोग बाहर निकल रहे हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, ठीक है। चलिए, यानी योद्धा हैं वो हमारे इस वक्त, और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, एक मीनिंग और ले लेते हैं, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसका मतलब था सैनिटाइज। तो आपने सुना होगा सैनिटाइज क्या होता है? सैनिटाइज का मतलब होता है किसी भी जगह को, व्यक्ति को, किसी भी जिसको हमें लगता है कि उसमें संक्रमण हो सकता है, बीमारी हो सकती है, वायरस उस जगह हो सकता है, तो किसी चीज़ को साफ करने के लिए एक प्रक्रिया को हम कहते हैं सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको कई तरीके से करा जा सकता है। जैसे कि अगर हम पानी से भी किसी को धोते हैं तो वो सैनिटाइज होता है, केमिकल्स वॉश होता है वो भी सैनिटाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा आजकल हम सैनिटाइजर जो यूज़ करते हैं अल्कोहल से रिलेटेड, वो भी सैनिटाइज। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसे हम सैनिटाइज़र कहते हैं, और जब उस काम को करते हैं तो वो सैनिटाइज कहलाता है, और जब वो सैनिटाइज हो जाता है तो सैनिटाइज्ड कहा जाता है। तो जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। जहाँ पे हम बैठते हैं, जिस जगह को ज़्यादा छूते हैं उस जगह को हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए। सैनिटाइज मतलब वो केमिकल वॉश, धोना, ये साफ रखना, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बीमारियां हमारी जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और अगर ये चलता रहेगा तो मुझे लगता है नई नई मीनिंग और भी आते रहेंगे। तो ये हमारी अभी तक की रिसर्च के आधार पर जो मीनिंग हमने देखे पाए वो हमने लिखे, और अगर कोई लेटेस्ट मीनिंग आएगा तो मैं आपको वो भी जल्दी ही बताऊँगा।
देखा ना कितने सारा के मीनिंग थे इसके अंदर, कोरोना से जुड़े हुए कितने तरह के मीनिंग थे। कुछ मीनिंग तो ऐसे थे जिनको हम जो समझ रहे हैं वो है ही नहीं। तो कुल मिला के कोरोना से जुड़े हुए बहुत मीनिंग थे। ये बहुत बुरी बीमारी कहेंगे जो आजकल फैली हुई है। आई होप मैं तो सभी के लिए, सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने आप घर पर बने रहें, सेफ रहें, जितना हो सके अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और जितना जल्दी हो सकता है जल्द, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से इसका वैक्सीनेशन आए और हम सब जैसे पहले ज़िंदगी जी रहे थे वैसे के वैसे जी पाएँ। तो जल्दी से मिलते हैं दूसरे नए सिलेबस के साथ जो आपकी मदद करते रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।